रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 286। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 27। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि बंधन और जुए बनवाकर अपनी गर्दन पर रख। तब उन्हें एदोम और मोआब और अम्मोन और सोर और सिदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहूदा के राजा सिदकिय्याह के पास यरूशलेम में आए हैं, और उनको उनके स्वामियों के लिए यह कहकर आज्ञा देना कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपने अपने स्वामी से यो कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर के मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूं उसी को मैंने उन्हें दिया है। अब मैं ये सब देश अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिया है, और मैदान के जीव जंतुओं को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधीन रहे, और ये सब जातियां उसके और उसके बाद उसके बेटे और पोते के अधीन उस समय तक रहेंगी जब तक उसके भी देश का शुभ दिन न आए, और बहुत सी जातियां और बड़े बड़े राजा उससे अपनी सेवा करवाएंगे। सो जो जाति व राज्य बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन न हो और उसका जुआ अपनी गर्दन पर न ले ले, उस जाति को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा न दूं। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए तुम लोग अपने भविष्यवक्ताओं और भावी कहने वालों और टोन्हों और तांत्रिकों की ओर चित्त मत लगाओ, जो तुमसे कहते हैं कि तुमको बाबुल के राजा के अधीन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं जिससे तुम अपने अपने देश से दूर हो जाओ और मैं आप तुमको दूर करके नष्ट कर दूं। परंतु जो जाति बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर लेकर उसके अधीन रहेगा, उसको मैं उसी देश में रहने दूंगा, और वह उसमें खेती करती हुई बसी रहेगी। यहोवा की यही वाणी है। और यहूदा के राजा सिदकिय्याह से भी मैंने ऐसी बात कही कि अपनी प्रजा समेत तू बाबुल के राजा का जुआ अपनी गर्दन पर ले और उसके और उसकी प्रजा के अधीन रहकर जीवित रह। जब यहोवा ने उस जाति के विषय जो बाबुल के राजा के अधीन न हो यह कहा है कि वह तलवार, महंगी और मरी से नाश होगी, तो फिर तू अपनी प्रजा समेत क्यों मरना चाहता है? जो भविष्यवक्ता तुझसे कहते हैं कि तुझको बाबुल के राजा के अधीन हो जाना न पड़ेगा, उनकी मत सुन, क्योंकि वे तुझसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और इसका फल यही होगा कि मैं तुझको देश से निकाल दूंगा, और तू उन नबियों समेत जो तुझसे भविष्यवाणी करते हैं नष्ट हो जाएंगे। फिर याजकों और साधारण लोगों से भी मैंने कहा, यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे यह भविष्यवाणी करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबुल से लौटा दिए जाएंगे, उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि वे तुमसे झूठी भविष्यवाणी करते हैं। उनके मत सुनो। बाबुल के राजा के अधीन होकर और उसकी सेवा करके जीवित रहो। यह नगर क्यों उजाड़ हो जाए? और यदि वे भविष्यवक्ता भी हो और यहोवा का वचन उनके पास हो, तो वे सेनाओं के यहोवा से विनती करे कि जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, वह बाबुल न जाए। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जो खंबे और पीतल की नांद, गंगाल और कुर्सियां और पात्र इस नगर में रह गए हैं,
जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर उस समय न ले गया जब वह यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा और यरूशलेम के सब कुलीनों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। जो पात्र यहोवा के भवन में और यहूदा के राजा के भवन में और यरूशलेम में रह गए हैं, उनके विषय में इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि वे भी बाबुल में पहुंच जाएंगे, और जब तक मैं उनकी सुधि न लूं तब तक वही रहेंगे, और तब मैं उन्हें लाकर इस स्थान में फिर रख दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 28। यिर्मयाह अध्याय 28। फिर उसी वर्ष के अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इस स्थान में ले आऊंगा, और यहूदा के राजा यहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल को गए हैं, उनको भी मैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े हुए थे कहा, आमीन। यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा यह वचन सुनो जो मैं तुम्हें और सब लोगों को कह सुनाता हूं। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध, विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, जो जब उस बात का पूरा हो तब ही उस भविष्यवाणी के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यो कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि जाकर हनन्याह से यह कह कि यहोवा यो कहता है कि तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसकी संति लोहे का जुआ बना दिया है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूं कि बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, और मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूं। और यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा कि हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है, इसलिए यहोवा तुझसे यो कहता है कि देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी थी जो बंधुओं में से बचे थे,
जिनको नबूखदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकुन्याह राजा और राजमाता और खोजे और यहूदा के हकीम और लोहार आदि कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमर्याह के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा नबूखदनेस्सर के पास बाबुल को भेजा। जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल में पहुंचा दिया, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि घर बनाकर उसमें बस जाओ और बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। और जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल रहने से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वह तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मुझ यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। यहोवा यो कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको मिलूंगा और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरअब्बस कर दिया है, इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तुम तो कहते हो कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल में भविष्यवक्ता प्रकट किया है, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा, और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होंगे, इस कारण खाए नहीं जाते। और मैं तलवार, महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। और उन सब जातियों में जिनके बीच में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि यह इसके बदले में होगा कि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे है, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंधुओं, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलायाह का पुत्र अहाब और मासेयाह का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा
यो कहता है कि सुनो, मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल में रहते हैं उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे कि यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भून डाला। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस्राएलियों में मूढ़ता के काम किए, अर्थात पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे, और इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूं। यहोवा दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों बहनों, तुम्हारे बारे में हमें हर समय परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास और आपसी प्रेम बहुत बढ़ता जाता है, यहां तक कि हम खुद परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में आनंदित होते हैं कि जितने सताव तुम सहते हो उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास दिख रहा है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट सबूत है कि तुम परमेश्वर के राज्य के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के पास यह न्याय है कि जो तुम्हें दुख देते हैं उन्हें बदले में दुख दें, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दें। तुम जो अभी सताव में से होकर जा रहे हो, परमेश्वर तुम्हें हमारे साथ तसल्ली देंगे उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से आएंगे। तब परमेश्वर को न पहचानने वालों और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को न मानने वालों को सजा देंगे। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों के महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने के लिए आएंगे, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के लायक समझें और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को शक्ति के साथ पूरा करें, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की कृपा के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। मेरे प्राण धूल में मिल गए। प्रभु, तू अपने वचन के अनुसार मुझे पुनर्जीवित कर। जब मैंने अपने आचरण की चर्चा की तब तूने मुझे उत्तर दिया। मुझे अपनी संविधियां सिखा। प्रभु, तू अपने आदेशों का मार्ग समझा। मैं तेरे आश्चर्यपूर्ण कार्यों का ध्यान करूंगा। वेदना के कारण मेरा प्राण पिघलने लगा है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे बलवान बना। प्रभु, असत्य का मार्ग मुझसे दूर कर। मुझ पर कृपा कर, अपनी व्यवस्था सिखा। मैंने सत्य का मार्ग चुना है। मैंने तेरे न्याय सिद्धांत अपने सन्मुख रखे हैं। हे प्रभु, मैं तेरी साक्षियों से चिपका हूं। मुझे लज्जित न होने देना। जब तू मेरे हृदय को विशाल बनाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग पर दौड़ूंगा।